जैसे होता है ना घरों के अंदर कि कोई पोर्शन जो होता है वो नया बनाया होता है, तो कोई रूम्स या कुछ पोर्शन जो है वो पुराना रह जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक रूम है, ये 60 साल पुराना है, और इन्होंने कहा कि आप आए हो तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो है ना, ये इस तरह से इसके ऊपर ये लकड़ी जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है ये ऊन बनाते थे, और ये जो कालीन वगैरह जो है ना वो सारे इसके ऊपर बुनते थे। ये देखें दीवारें, देखें ना आप दीवारें किस तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, सुभान अल्लाह, 60 साल पुराना है ये। और इसी तर्ज के जो हैं 250 साल पुराने घर भी मौजूद हैं, इन्होंने बताया। ये जो हमारे अमजा हैं इन्होंने यही बताया है, माशाल्लाह। ये देखें तस्वीरों के अंदर, ये तकरीबन 70-80 साल पुरानी तस्वीरें हैं। कैसा जी कल्चर हुआ करता था। ये देखिए कैसे लिबास पहनते थे। तो वो बता रहे थे, अभी सारी पुरानी यादें लेके बैठे हुए थे। बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई हो, कोई मिले जिससे वो अपनी बातें करें, कोई अपने दुख शेयर करें, अपनी खुशियाँ, अपने जो पुराने वक्त गुजरे हैं वो शेयर करें। मैं कहता हूँ कि बहुत कीमती होते हैं ये लम्हात। अगर इन लम्हात में कोई ऐसे लोग आपको मिल जाएं, तो मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि महमूद भाई को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया इन मोहब्बत करने वाले लोगों से मिलने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस अभी जो है महमूद भाई का किचन मुझे मिल गया, और मुझे लगी हुई थी भूख बड़ी ज़ोरों की। तो मैंने ये सोचा कि जो है इतना लंबे चक्रों में पड़ने की बजाय कुछ शॉर्ट सा काम किया जाए। महमूद भाई ने कल मुझे खिलाए थे सॉसेजेस टोस्ट खिलाए थे। तो मैंने कहा महमूद भाई क्यों ना हम वो जो है एक्सपीरियंस अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। तो बस उसी लिए जो है मैंने फिर दोबारा आज जो सोचा कि टोस्ट वो बनाएं और आपको मैं दिखाऊं कि वो बनाते कैसे हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल किसी किस्म का जो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि बच्चों के लिए स्पेशली जब आपको लंच उनका तैयार करना है, या आप किसी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कोई लंच बॉक्स तैयार करना है, उसके लिए आपके बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और कभी आपकी पार्टी हो गई, जो बच्चों की गेट टुगेदर होती है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि जो स्लैब है मैंने इसको पहले साफ़ किया। उधर फिर ये ब्रेड जो हैं ये सारे आप रख देंगे इसी तरह से, ठीक है। इसको मैं उधर रख देता हूँ। ये है जी प्लेट, और प्लेट के अंदर आप देख सकते हैं ये सॉसेजेस हैं। सॉसेजेस इसे कहते हैं। ये यानी कि चिकन कट सॉसेज है, आपको वहाँ से कहीं से भी मार्केट से जो है मिल जाएगा आसानी से। बहुत ही आसान है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए आपको केचप जो है वो डालना है। केचप डालते हैं जी, बहुत कम जो है ना वो केचप आपने इस तरह 1 बाय 1 जो है एक स्लाइस को छोड़कर, और इस तरह मैं 4 ब्रेड्स बना रहा हूँ ना, तो उसके लिए वो इनफ है। ये देखिए इस तरह करके, इस तरह किया, फिर ये देखें इसको इस तरह से ना आपने सेपरेट कर देना, नाइफ़ के साथ कर दें जिससे भी ना। ये देखें, ये देखिए, इसके बाद अब नाइफ़ से इसको जो है इस तरह से फैला दिया आपने, ठीक है। तो ये देखें इस तरह फैलाने के बाद उधर ना आपने ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टोस्टर मशीन है ना इसको आपने ऑन कर लेना है, ताकि इसकी जो गर्माइश है वो आप तक यानी कि ना एक्टिव हो सके। जब तक आप ये रेडी करें ना अपने टोस्ट को, तब तक एक्टिव हो सके। ये देखें इस तरह से है। जो मायोनीज़ डालेंगे आप, ठीक है। मायोनीज़ डालने के बाद जो है आपने अच्छा ये ख्याल करना, मायोनीज़ बेशक आप सब पे कोट कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायोनीज़ नहीं आपने डालना। तो ये मायोनीज़ डालने के बाद आपने केचप, वो मेरे ख्याल से थोड़ी डल गई थी, तो अब फिर दोबारा जो है भाई साहब डाल रहे हैं जी। अब मायोनीज़ और केचप को कोटेड करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना 4 पीसेस जो हैं सॉसेज के डालने हैं। यहाँ रखते जाएं आप इसी तरह से, और आपने उसी चीज़ का ख्याल करना है कि जब आपको ये इसके ऊपर आप जब कवर करेंगे ना, तो इसके लिए सिर्फ एक जगह पे ही होना ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि आप हर ब्रेड के ऊपर जो है वो सॉसेजेस रखें, तो इतनी काफ़ी होती हैं। ये चिकन सॉसेजेस हैं, आप मीट की उसकी किसी भी जो है उसकी ले सकते हैं आप। मटन की, ये गोट वगैरह की मिल जाती हैं। ये देखिए
इस तरह करके जो है मैंने ये कोट कर दिया है, सारा फैला दिया है इसको। चलें जी, इसके बाद जो है ना ये फिर बारी आती है इसकी पनीर की। पनीर को फिर आपने इस तरह करके यहाँ पे इस तरह रखते चले जाना है सॉसेजेस के ऊपर, ठीक है। और ये यूँ करके रख दिया आपने। ये जी टर्किश लोग जो है अपने शॉर्टकट के चक्कर में ये ज़रूर खाते हैं। इस तरह से आपने अब इसको कवर करते चले जाना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आपने कवर कर लिया। बहुत बहुत इजी है, यकीन कीजिए, कुछ भी टाइम नहीं लगता। खोलने के बाद आपने इसी तरह तरतीब से जो है वो रखते चले जाना है। 1 2 3 और देन 4, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद बड़े ही एहतियात से आपने जो है टोस्टर को क्लोज़ करना है और प्रेस करना है। यहाँ से यूँ प्रेस करते चले जाना है आपने। डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का टोस्टर है। भाई ने मुझे यही गाइड किया है कि आप जो है इसको प्रेस करिएगा। ये देखिए जी, ये मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त टेबल यहाँ नज़र आया भाई के घर में। ये किस तरह से ओपन करते हैं देखें टेबल। और जो ये बैठने के लिए आप कहीं भी इसको लेके चले जाएं, अपने पिकनिक के लिए वहीं कहीं बाहर जाना है या कहीं पे आपने दस्तरखान बिछाना है, कहीं बैठना है, गेट टुगेदर करनी है, आसानी से आपने इसको पकड़ा और जी जनाब आप चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कन्वीनियंट है, बड़ा इजी है कहीं भी लेके जाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा टेबल। तो ये देखिए ना, इसकी बैक से दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये देखें काम हुआ हुआ है ये सारा। ये देखें, वेरी नाइस। ये देखें, इसको जो है आप जब उसको पकड़ते हैं बैक की तरफ, इधर से जब आपने इसको क्लोज़ करना है ना, क्लोज़ करने का तरीका आपने इधर से यूं करना है, इसको यूं अंदर की तरफ करना है। अंदर की तरफ करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको बाहर निकालना है, तो ये करके, यानी कि आपने इसको प्रेस करना है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह करके यहाँ से प्रेस किया, यानी ये प्रेस करने के बाद फिर आपने इसको आसानी के साथ जो है, ये देखें, ये इस तरह करके आराम से जो इजी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त टेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। लें जी, ये जो है हमारा टोस्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेक्सचर आया है और 5 मिनट भी नहीं लगे इसको तैयार करने में। आप ये अंदर देखें कि किस तरह से जो है वो चीज़ ऐड की थी और वो कैसे ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सीन बन चुका है जी खाने के लिए। तो बड़ी इस टाइम जो है भूख जो है वो तेज़ हो गई है। और ये देख सकते हैं आप कि ये शहद है, ये प्योर शहद है और 100% प्योर है ये शहद। और यकीन करें कि ये भाई मुझे कहते हैं कि खाओ जितना खाना है खाओ। मैंने कहा भाई मेरा जितना स्टेमिना इजाज़त देगा मैं उतना ही खाऊंगा शहद, इतना ज़्यादा नहीं मैं खा सकता। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये प्लेट में निकाला, मैंने कहा चलें जी खाते हैं, साथ साथ से मज़े लेते हैं। और जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में ये टोस्ट बनाएँगे। इनको कहते हैं सॉसेज टोस्ट। ये देखें बनाया हम वीडियो कहते। मैं असल में ना अभी आया था यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, क्योंकि हम महमूद भाई के रिलेटिव्स हैं, उनके घर जा रहे हैं। तो महमूद भाई, मैंने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी खाली हाथ जाया जाए, तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो फिर मैंने आइडिया यही लगाया, वो लेके ना मैं फिर पत्ती हो गई और चीनी हो गई, कुछ इस तरह से चीज़ें लेके फिर इंशाल्लाह अब हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो आगे देखते हैं फिर कि उनके साथ मुलाकात कैसे होती है। तमाम तशक्कुर। ये देखें, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले कॉलोनिया से हाथ साफ करते हैं। कॉलोनिया में लेमन होता है जो आपकी जो भी ये कल्चर में शामिल है इनके, कि जो जब भी किसी के घर में जाएं तो आप फौरन जो है उनके साथ वो देते हैं, ये कॉलोनिया से आपके हाथ साफ करवाते हैं। ये बता रहा है çok güzel yaptı, çok güzel söyledi। चाय बता रहा है कि चाय किस तरह बनाते हैं। हमने कहा आप बताओ हमें कि चाय आप कैसे बनाते हैं। देखो जी माशाल्लाह। Selamun Aleyküm Mehmet amca, nasılsınız? Aleykümselam. Çok iyi. Elhamdülillah. Pakistan için herhangi şey söylemek ister misiniz? Sadece onun sağlığını isteriz. Oo şahane. Allah razı olsun. Neşeli olmasını isteriz. Çok güzel söyledi. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayat nasıl gidiyor burada köyde? Hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi. अल्हम्दुलिल्लाह, Hatunla beraberiz. अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी कितनी सिंपल लाइफ है, यकीन करें, और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखें ज़बान इतनी नहीं आती है लेकिन एक दूसरे को समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाला,
Hala nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi Elhamdülillah. oldum. İnşallah da. Tekrar görüşmek üzere. आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह राजी सुन ये महमूद भाई जो है ना महमूद भाई ये महमूद भाई की फुफ्फो हैं और ये हैं महमूद भाई के फुफ्फा गांव में जो आए हुए हैं क्योंकि महमूद भाई के तो महमूद भाई के गांव में सारे रिलेटिव्स रहते हैं तो उन रिलेटिव्स के मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं महमूद भाई कहते हैं मैं तुम्हें मिलवाता हूँ तो अब यहाँ पे ना इन्होंने चाय रखी हुई है चाय दिखाता हूँ आपको मैं Suriye bir vardı Suriye. 120. 600 kilometre. ये देखिए इस तरह से ना ये चाय इस तरह से रखते होते हैं केटल है और इसके नीचे वाले हिस्से में जो है वो पानी रखते होते हैं ऊपर वाले हिस्से में जो है वो पत्ती रखते हैं जब बॉइलिंग होती है नीचे वाला पानी जब है वो बॉयल होता है तो ऊपर भी जो ऑटोमेटिकली जो है उसकी गर्माइश आती है और उस तरह से पत्ती जो है वो अपना सारा रंग और जो सारा उसकी लज़्ज़त होती है वो पानी में शामिल हो जाती है ये देखें जी इतना गर्म और इतना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है जी अभी इन्होंने ना ब्रेड रखी है गर्म करने के लिए गर्म करने के लिए देखें Biraz daha kalın. ये देखें Biz burada elle yapıyoruz. कहते ये अपने हाथ से बनाते हैं चपाती जिस तरह हमारी नहीं रोटियां होती इस तरह से ये Bazlama diyoruz. Bazlama. बाजमा हाँ, बाजमा। कहते हैं हम लोग बाजमा कहते हैं इसको हाँ अभी Biraz sizin çabat हाँ daha kalın. हाँ 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 Bazlama bu çok güzel çok meşhur. Evet sağ olun इस तरह से ये नान जो है ना इनके हाथ से बनाए हुए नान है जी ये पहले इस तरह से बनाते होते थे पुराने वक्तों में लोग इस तरह से खाते होते थे ये देखें हाँ 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 ये देखें माशाल्लाह कहते हैं आप खाओ पहले आप मेहमान हो जी Ama belki yarı yarı yak bunlar. Yeter bir tane bence. Dur bıçakla kesin. Evet yeter Daha yemek yedik ya şimdi. मैंने bir कहा de- काफ़ी bir de है israf olmasın. Sana yarım dürüm mü Memoş'um? Dur. Şey Bahare, Ben tüm dürüm bile yiyorum. onu böl. Ucunu Memoş'a. Zarar yok, ben de onlara eşlik edeyim. अल्लाह राजी हुसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाया सिजैक महमूद भाई की जो पुप्पो हैं उन्होंने हमें जो है ना अभी हॉस्पिटैलिटी की बड़ी ज़बरदस्त ये पनीर हमारे सामने रखी तो मुझे बड़ा था इश्तियाक कि मैं पूछूं ये पनीर है कैसी किससे बनाई है तो बता रहे थे कि जो बकरियां हैं 2 किस्म की बकरियां उनके दूध से बनाई जाती है और इसको बनाने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग जाते हैं और ये इस टाइम सबसे ज़्यादा महंगी जो पनीर है ना इस टाइम टर्की के अंदर ये है वो पनीर तकरीबन 100 लीरा 90 लीरा की ये सेल कर रहे हैं यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा इसका रेट है सिर्फ 1 किलो जो है वो इतनी महंगी है और ये बनते बनते 8 से 9 महीने लग जाते हैं एंटीबायोटिक है ये और पूरी दुनिया में जो है आप इसको मतलब आप इसको बाय एयर नहीं लेके जा सकते बाय एयर जो है प्रॉब्लम होती है आपको एयरपोर्ट से ही ले लेते हैं लेकिन तुर्क लोग कहते हैं महमूद भाई कहते हैं कि जब हम लोग जाते हैं ना जर्मनी या कोई भी आता है तो हम लोगों को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है पनीर की ज़रूरत होती है कि पनीर जो है वो हमें पहुंच जाए हमें मिल जाए तो ये है वो पनीर जी तो बातों का सिलसिला जारी है Tabii ki demek ये जो महमूद भाई की फूफो है ना वो माशाल्लाह इतनी मेहनती हैं आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से देखें काम कर रही हैं बैक पे आप देखें ऊपर बैठ रही हैं नीचे उठ रही हैं कभी कोई चीज़ उठा रही हैं कोई किस तरह है और ये इसके अलावा जो है ना बाहर जैसे इनकी भैंसें भी हैं बकरियां हैं उसका ख्याल रखना दूध निकालना सारी जिम्मेदारी से वो फूफो करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जो अमजा है ना वो हैं 78 इयर्स के और जो फूफो हैं वो हैं 73 इयर्स की माशाल्लाह और इस तरह काम कर रही हैं कि जैसे हम लोग भी नहीं इस तरह काम कर सकते इतनी एक्टिव माशाल्लाह 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 Mahmut amca. Buyur. Ulan ये देखें किस तरह डाल रही हैं Demsiz mi? Demli demli. Allah'ım hayha. Şey öğretiyor mu size? Arapça Maşallah. öğretiyor mu okulda? Yok öğretmen ben kendimi kafama göre sallıyorum. Sallıyorsun yine Mehmet sana. Allah'ım ulan. Ya sallıyorum. Hiç öğretmiyorlar mı? Bu ne demek? Dili dersi hiç yok mu Mehmet? Tarihi yer. Kaleye götüreyim. वहाँ पे ना चाय का एक कप पिएं तो वो नाकाफ़ी होता है अगला कप फ़ौरन तैयार कर रहे होते हैं और फूफो जो हैं वो फ़ौरन ही जो है अगला कप तैयार करने लग गई कहती कि आपने अभी पहला कप ही नहीं पिया
मैंने इसलिए पहला कप नहीं पिया कि मुझे आपकी चाय बनी हुई बहुत अच्छी लगी। तो ये देखें जी, ये अब दूसरा कप है और ये रीज़े की चाय है, रीज़े की। ये इतनी ज़बरदस्त है, बहुत कहते हैं इतनी हेल्दी है ना ये। नॉर्मली मैं बहुत कम पीता हूँ ये चाय, लेकिन कुछ चाय जो हैं वो बहुत टेस्टी होती हैं और उनमें से ये एक है, इसलिए दूसरा कप पी रहा हूँ मैं। उनका दिल भी तो नहीं ना दुखाना। ये देखें आप, इसने जो स्वेटर पहना हुआ है ये भी जो है ना फुफ्फो ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। और इस तरह आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ना टेक लगाने के लिए कुशन्स हैं, बड़े बड़े कुशन्स, ठीक है। ये कुशन भी इन्होंने हैंडमेड बनाए, यानी हाथों से ही। माशाल्लाह देखें कितनी मेहनत करने वाले लोग हैं। और मैंने वही इनसे बात करी है कि हमारे वहाँ पे 60-65 के बाद जो है बुढ़ापा शुरू हो जाता है, स्पेशली 60 के बाद ही लोग इतने काम वगैरह नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि हम लोग जब दुनिया में आते हैं ना, पैर रखते हैं और मेहनत जब शुरू कर देते हैं, मेहनत करने का सिलसिला शुरू होता है तो आखिर तक, जब तक सांस रहती है, हम लोग मेहनत को अपने उससे दूर नहीं करते, इस कोशिश को हम जारी रखते हैं। तो ये देख लें आप कि कितनी मेहनत करने वाले लोग हैं माशाल्लाह। Assalamualaikum Mahmud Mustafa। हाँ आफरीन मुस्तफ़ा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।